हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सामान्य हिंदी यदि आपने किसी भी एग्ज़ाम में ऑप्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुरू करने से पहले आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पेपर पेन लेके इस वीडियो को देखना है और स्कोर ज़रूर शेयर करना है लास्ट में कि आपको कितना सही होता है, ताकि हम उसी आधार पे बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एसएससी जीडी आप देख रहे हो या सीआरपीएफ, पैरामेडिकल, सीएपीएफ, कोई भी ट्रेड्समैन की भर्ती, हेड कांस्टेबल हो, आपने यदि हिंदी ऑप्ट किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिंदी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका मैथ, रीजनिंग और जीके है। अब देखिए यहाँ पर कि तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप इसमें क्या गलती करते हैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं या आपने पहले से दिया है, आपका अनुभव है एग्ज़ाम का, तो आपको पता है इस बात का कि एग्ज़ाम में आते हुए भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमारे गलत हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। वहाँ पर जो है थोड़ा सा जो सावधानी रखने की ज़रूरत थी। ये पहले प्रश्न में आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तालाब का पर्यायवाची। अब काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट इंस्टांस इसको देखते ही सरोवर, कि आपने साथ में क्या किया, विकल्प साथ में देखा। आपने तालाब का पर्यायवाची, आपने इतना पढ़ा तालाब का पर्यायवाची, और सरोवर देखा। अब सरोवर आपको पता है कि तालाब का इजी पर्यायवाची है, आसान शब्द है वो, तो सरोवर आप आंसर कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। यहाँ पर सरोवर जो है, पहली बात तो आपको प्रश्न जो है वो पूरा पढ़ना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो सरोवर है, पुष्कर भी है, तड़ाग भी है, तट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यहाँ पर देखिए, धरा जो है अचल, अचल यानी पर्वत होता है। आगे और पढ़ते हैं पूरा। वसुधा होता है, क्षिति होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्षति जो है वो नुकसान होता है। तो जो शब्द युग्म है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्रामर आपको कोई भी 10th लेवल का ग्रामर का बुक आप लेकर अच्छे से तैयारी करें, उससे आपका पूरा हिंदी जो है वो कवर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी आंसर इसमें आ जाएगा, अचल। अचल यानी पर्वत और अचला यानी पृथ्वी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, लाटानुप्रास, श्लेष, यमक। तो यहाँ पर लाटानुप्रास, बी आंसर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ये देखिए, अरण्य, विपिन, कांतार, उपरोक्त सभी। तो पूरे विकल्प पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, और एक बार में एक ही प्रश्न को पढ़ना है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप वहाँ पे पहले प्रश्न के साथ में दूसरा प्रश्न भी पढ़ते हैं और उसी में जल्दबाजी की वजह से गलती होती है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र, हरीशचंद्र, दिनेश चंद्र। तो यहाँ पर ई आंसर इसमें हो जाएगा, हरिश्चंद्र। वाक्य के लिए एक शब्द के क्रम में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य के लिए एक शब्द के क्रम में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, गलत है। अब आप यहाँ गलती कर जाते हैं, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि ये व्यक्तिगत रूप से हमारा अनुभव है कि एक कैंडिडेट 2 नंबर से मेरिट में आने से छूट गया और 3 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि जल्दबाजी की। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी जल्दबाजी की वजह से आउट हो गए, किसी का कोई दोष नहीं है इसमें। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा तसल्ली से पढ़ना है उसको। जोड़ा यहाँ पूछा है गलत है, तो गलत है। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो स्वेदज, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा, सबके मन की बात जानने वाला, सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। तो डी, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
सृष्टि शब्द का विलोम शब्द है सृष्टि, विनाश, विध्वंस, सृजन, प्रलय। तो यहाँ पर जो सृष्टि के बिल्कुल नज़दीकी विलोम है वो हो जाएगा प्रलय, डी आंसर आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, रंगीन, प्यारा, ऊंचा। भाववाचक संज्ञा, तो भाव किस में आ रहा है यहाँ पे आपको अब देखने से पता लगेगा कि ये सी आंसर हो रहा है, प्यारा हो जाएगा इसमें। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो जिसकी पहले आशा नहीं की गई है, अप्रत्याशित, आशातीत, अकल्पनीय, अकल्पित, अप्रत्याशित। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। ये आप लोग जो है विशेष रूप से जो यूथ है आज, उनको ये कई बार जो है सहन करना पड़ता है। ये काफ़ी लोग आपसे पूछते रहते हैं कि आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम क्या हुआ, ज्वाइनिंग कब आएगा या नहीं आएगा, और उसमें वो हंसी आ जाती है जिसमें अपमान का भाव होता है। तो ये कौन सी हंसी है, हास है, परिहास है, व्यंग्य है या उपहास है। यहाँ पर हो जाएगा उपहास, डी आंसर इसमें आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सृष्टि, उन्नति, अनुसंधान, बिल्कुल सभी सही हैं। शुद्ध वर्तनी, डी आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो दुराचार, दुह प्लस आचार, दुराचार, निह प्लस जन, निर्जन, सरह प्लस वर, सरोवर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी में विसर्ग संधि है, डी आंसर इसमें हो जाएगा। दीदार शब्द किस भाषा का है, दीदार शब्द किस भाषा का है। तो यहाँ पर अरबी है, फारसी है, हिंदी है या तुर्की है। तो दूसरी भाषाओं के जो विदेश, जिसको कहते हैं कि विदेशज, दूसरी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि कोई ग्रामर, आप जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ जो ग्रामर आपका चलता है 10वीं के एग्ज़ाम में, या एनसीईआरटी वाला जो है, एनसीईआरटी का ग्रामर जो है वो आप ले लीजिए, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा जो इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है वो आप पढ़िए, क्योंकि हिंदी भी उसी प्रकार से असीम है जैसे आपका जीके असीम है, कोई लिमिट नहीं है। अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, तो यहाँ पर जो है ये फारसी बी हो जाएगा इसमें। निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है सूरज, सावन, रुक्ष और बिच्छू। तो तत्सम और तद्भव, रुक्ष यहाँ पे अलग नज़र आ रहा है, सी आंसर इसमें हो जाएगा। मिठास शब्द है, मिठास, मीठा से मिठास बना है। तो मिठास जो है वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो मिठास एक भाव है, सी आंसर हो जाएगा इसमें। राधा तभी नाचेगी जब नो मन तेल होगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। रेखांकित शब्द तभी, तभी की रचना कैसे हुई है, तब प्लस भी हुई है, तब प्लस ही हुई है, तब प्लस ई, तब प्लस ई। तभी, तभी किससे बना है, तभी, राधा तभी। अब यहाँ पर वो आपको नहीं जाना, उस पर राधा नाचेगी या शीला नाचेगी उस पर नहीं जाना है आपको। आपको ये देखना है कि तभी जो है वो किससे बना है। तो तभी बना है तब प्लस तब ही, राधा तब ही नाचेगी। देखिए, राधा तब भी नाचेगी नहीं है, राधा तब ही नाचेगी, यानी कि वर्दी तब ही मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो तब प्लस ही, बी आंसर हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्या है, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। कौन सा होगा इसमें, मुझे नहीं हो सकता, हमें भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें तो डायरेक्ट तुम्हें बात हो रही है, और उन्हें अन्य पुरुषवाचक हो गया, तो ये सी आंसर इसमें हो जाएगा।
कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजन उक्ति इनमें से है। देखिए, बालू से तेल निकालना, तो बालू से तेल निकालना बिल्कुल असंभव कार्य करने जैसी बात होती है, तो वहाँ पर अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना। लेकिन यहाँ पर कठोर परिश्रम की बात हो रही है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ हुआ, यानी परिश्रम की तुलना में नगण्य लाभ जो होता है उसको खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत ही सुस्ती से काम करना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, तो ये डी आंसर इसमें आ जाएगा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, तो इसमें 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ है थोड़े समय का सुख। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। चुपड़ी और दो, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। और डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा, कि जैसे डूबते हुए जो है शैवाल को पकड़ता है एक इंसान, कि जो हाथ में आ जाए उसी को पकड़ने की कोशिश करता है, वही डूबते को तिनके का सहारा जैसी बात है, कि थोड़ी सी सहायता जो होती है वो भी विपत्ति में बड़ी लगती है। डी आंसर इसमें हो जाएगा। मखमली जूते मारना का अर्थ है, तो मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आपको, ये कमेंट सेक्शन में आप जाए और वहाँ पर बताइए। अब 19 हमने आपको दिया है, 20 जो है वो आपको करना है। 19 में से आपने कितना सही किया वो स्कोर करके बताना है। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।